दूर किसी जंगल में चिड़िया अपनी 4 बेटियों के साथ रहती थी। राधा अपनी बेटी नैना को बहुत मानती थी और अपनी 3 सौतेली बेटी पर बहुत ज़्यादा जुल्म करती थी। दिन इसी तरह गुजरते गया। एक दिन चिड़िया अपनी सौतेली बेटी मुनमुन को बोलती है, मुनमुन, अलबेली और तुम गुलाबो, तुम तीनों बहनों घर से बाहर जाओ और मेरी नैना के लिए भोजन ढूंढ कर लाओ। और हाँ, ताज़ी ताज़ी भोजन ढूंढ कर लाना। अगर ज़रा सा भी भोजन खराब निकला तो मैं तुम तीनों बहनों को बहुत मारूंगी, समझी? कम बखत कहेंगी। चल चल जा भोजन के लिए, भाग जल्दी जंगल में। माँ, अगर अंदर से भोजन खराब निकल जाएगा तो क्या फिर भी आप हम सबको मारोगी? अरे कम बखत, इतना सवाल क्यों करती हो? हाँ, अगर अंदर से सड़ा हुआ भोजन लेकर के आई तो मैं तुम तीनों को बहुत मारूंगी, समझी? अब चल भाग जंगल की ओर भोजन लाने के लिए। फिर डर से तीनों बहनें जंगल की ओर भोजन के लिए निकल पड़ते हैं। उड़ते उड़ते वे तीनों बहनें बहुत दूर जंगल में चले जाते हैं और एक पेड़ पर बैठ जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। मुनमुन दीदी, हमारी माँ दुश्मनों की तरह क्यों बिहेवियर करती है? क्या वो हम सबकी माँ नहीं है, सिर्फ नैना की माँ है जो इस तरह से हमारे साथ बिहेवियर करती है? गुलाबो, वो हमारी सौतेली माँ है, हमारी वो अपनी मम्मा नहीं है। हमारी अपनी मम्मा तो हम सबको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई है। और हाँ, हमारी सौतेली मम्मा जैसे जैसे काम करवाएगी हम सबको वैसे वैसे काम करना होगा, वरना घर से बाहर निकाल देगी, समझी गुलाबो? फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? इसी की वजह से हम सबको उनका कहना मानना ही पड़ेगा। लेकिन मुनमुन दीदी, अगर इतना जुल्म सहेंगे तो हम सबकी जिंदगी कैसे चलेगी? और हाँ मुनमुन दीदी, अगर हमारी मम्मा होती तो हम सबको कितना ज़्यादा अच्छे से रखती। हाँ अलबेली, मम्मा भी जिंदा रहती तो हम सबको अच्छे से रखती, लेकिन अब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। खैर, जो भी हो, अभी हम सबको भोजन ढूंढकर घर जाना होगा। मम्मा हम सबका इंतज़ार करती होगी। ठीक है मुनमुन दीदी, चलो जल्दी भोजन ढूंढकर फिर हम सब घर चलेंगे। फिर तीनों बहनें भोजन ढूंढकर घर आ जाते हैं और अपनी मम्मा को भोजन दे देते हैं। मम्मा मम्मा, भोजन लेकर आ गई हूँ। भोजन लेकर आ गई? इतना देर से कहाँ भटक रही थी? मेरी नैना को जोरों को भूख लगी हुई है और तुम तीनों बहनें जंगल में जाकर मौज मस्ती कर रही थी। तुम तीनों को इसमें से भोजन नहीं मिलेगा, समझी? अब तुम तीनों भूखे ही रहोगी। मम्मा मम्मा, हम तीनों बहनों को बहुत जोरों की भूख लगी हुई है, इसमें से हमें भी खाने को दे दो, वरना हमें भूख से पेट दर्द करने लगेगा। मम्मा ऐसा मत करो मम्मा, हमें भी इस भोजन में से थोड़े से खाने को दे दो। अरे कम बखत, एक बार में क्यों नहीं सुनाई देता है? मैंने कहा ना तुम लोगों को भोजन नहीं मिलेगा, फिर क्यों बकवास कर रही हो? चल भाग यहाँ से। अगर दोबारा भोजन मांगे तो इस घर से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दूंगी, समझी? कम बखत कहीं की। चल हट, भोजन खाएगी, करमसाली कहीं की। मुंह देखिए अपना, भोजन खाएगी। चल चल भाग यहाँ से। और हाँ, मेरी नैना के भोजन में तुम तीनों नजर बिल्कुल भी मत लगाना, समझी? वरना आंखें नोच करके गोटियां खेलूंगी। भोजन चाहिए, भोजन। एक तो भोजन लाने को बोलो, ऊपर से इतना लेट से आती है भोजन लेकर के, जंगल में मौज मस्ती करती है और घर पर आकर के भोजन मांगती है। चल भाग यहाँ से। मम्मा हमें दे दो ना खाने के लिए, हम तीनों बहनों को बहुत जोरों की भूख लगी हुई है, कुछ खाने को दे दो ना मम्मा, बहुत भूख लगी हुई है। मम्मा, ये तीनों तो हमारा दिमाग खराब करती। मम्मा मम्मा, हम लोग ये भोजन खा करके मार्केट में चलो, शॉपिंग करते हैं हम लोग। ये तीनों भिखारन हमारा दिमाग खराब कर दी है।
जब देखो भोजन मांगती रहती है। हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो। चलो हम दोनों ये भोजन खा लेते हैं, वरना ये तीनों मेरा भी दिमाग खराब कर देगी। चल चल जल्दी से भोजन खा करके मार्केट चलती हैं शॉपिंग के लिए। फिर दोनों माँ बेटे भोजन खा लेते हैं और तीनों इधर भूखे तरस रहे थे। ये तो बस भोजन देख देख कर मन ही मन खून के आंसू रो रहे थे, क्योंकि इन्हें भी बहुत जोरों की भूख लगी हुई थी। लेकिन इनकी सौतेली मम्मा इनको खाने को कुछ भी नहीं देती है। मम्मा मम्मा, ये फल की भोजन तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है, खाकर तो बस मजा ही आ गया है। यम यम यम। हाँ बेटी, सच में ये फल खाकर बहुत मजा आ गया। ये फल तो रसदार के साथ साथ मीठे भी थे। आज तो शरीर में ये फल खाकर जान ही आ गया है, ताकत मिल गई है मेरे शरीर को। हाँ मम्मा, मुझे भी अब जाकर अच्छा लग रहा है, शरीर में तो ताकत आ गई है। खैर मम्मा, ये सब तो बातें होती ही रहेगी। चलो अब हम लोग शॉपिंग करने चलते हैं, वरना हमें देरी हो जाएगी शॉपिंग करने में। हाँ हाँ बेटी चलो। और हाँ, तुम तीनों कल मोही घर का सारा काम खत्म हो जाना चाहिए, समझी? ऐसा ना हो कि आराम करने लगो। अगर आराम करती हुई देख ली तो फिर तुम लोगों का खैर नहीं, समझी? अब जा, अभी से ही झाड़ू पोछा करने लग जा, वरना मैं तुम लोगों को इस घर से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दूंगी। जा जा जल्दी से जा, झाड़ू पोछा कर। इतना बोलकर राधा अपनी बेटी को लेकर घर से शॉपिंग के लिए निकल जाती है। मम्मा मम्मा, आज हम लोग बर्गर और आइसक्रीम खाएंगे। और तो और मम्मा, मैं एक सुंदर सा लहंगा भी लूंगी। हाँ मेरी प्यारी बेटी, तुम सब ले लेना। आखिर तुम्हारे पिताजी इतनी मेहनत से जो कमाते हैं, उनकी कमाई तुम्हारे लिए ही तो है। मम्मा मम्मा, क्या वो घर भी हमारा है जिस घर में हम सभी रहते हैं? हाँ हाँ बेटी, वो सब तुम्हारा ही है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मामा मामा, जब वो घर मेरा ही है तो वो तीनों सौतेली बहन उसमें क्यों रहती है? मम्मा, आप हमेशा उन्हें धमकी देते हो ना घर से बाहर निकालने की, फिर उन्हें घर से बाहर क्यों नहीं निकालती हो? उस घर में क्यों रहती है उन लोग? मेरा दिमाग का खून खौल जाता है उन्हें देखकर। जब देखो मेरे हिस्से का भोजन मांगती रहती है, जब देखो मेरे हिस्से का कपड़ा मांगती रहती है। कितनी निकम्मी है वे लोग। मम्मा, उन्हें घर से कब निकालोगी? क्योंकि नैना बेटी, घर का सारा काम कौन करेगा? वैसे भी उनकी हालत नौकरानी से भी बदतर है। उन्हें सिर्फ धमकी देती हूँ और घर का सारा काम हो जाता है। इस जिंदगी में तो हमारी मौज ही मौज है नैना बेटी। खैर, अब हम लोग शहर में पहुँचने ही वाले हैं। आज तो बैग भर भर के शॉपिंग करेंगे हम लोग। दोनों माँ बेटी शॉपिंग को लेकर बहुत ज़्यादा खुश थे। वे खुशी खुशी जा रहे थे और इधर तीनों बहनें भूखे उदास मन से घर का सारा काम कर रहे थे। मुनमुन दीदी, अगर आज हमारी मम्मा जिंदा होती तो आज हमारी ये हालत बिल्कुल भी नहीं होती। ये सौतेली माँ है, ये चुड़ैल, जब देखो हम लोग को सताती रहती है। कैसी माँ है ये? जब देखो बस काम 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 काम। क्या हम लोग नहीं थकते हैं जो हम पर इतना जुल्म करती है? क्या इसके सीने में बिल्कुल भी दिल नहीं है जो इसे तरस नहीं आता है? मुनमुन दीदी, हम लोग इस घर को छोड़ करके कब जाएंगे? जब देखो घर से बाहर निकालने की धमकी देती है। अलबेली और गुलाबो, अब ये सब बातें रहने दो और तुम दोनों घर का सारा काम खत्म कर लो और मैं जल्दी से भोजन लेकर आती हूँ, वरना हमारी सौतेली माँ आ जाएगी तो हमें भोजन खाने का समय भी नहीं बचेगा, क्योंकि उसे हम पर ज़रा से भी तरस नहीं आता है। उसे तो
अत्याचार करने से फुर्सत ही नहीं मिलता है। खैर अलबेली और गुलाबो, तुम दोनों अपना ख्याल रखना, मैं जाती हूँ भोजन लेने। ठीक है मुनमुन दीदी, आप जाओ जल्दी से। और हाँ मुनमुन दीदी, जल्दी आना भोजन लेकर के, वरना वो चुड़ैल कभी भी आ सकती है। अगर वो चुड़ैल आ गई तो फिर हमें वो भोजन भी खाने को नसीब नहीं होगा। इसीलिए मुनमुन दीदी जल्दी से भोजन लेकर के आ जाना। फिर मुनमुन जल्दी से भोजन की तलाश में चली जाती है। मुनमुन थोड़ी दूर उड़ती है कि उसे एक केला का पेड़ दिखाई देता है। मुनमुन तुरंत उस पेड़ के पास जाकर केला का फल ले लेती है और जल्दी जल्दी अपने घर आ जाती है। अलबेली और गुलाबो, ये लो, मुझे केला का फल मिला है। जल्दी से हम तीनों बहनें इसे खा लेते हैं, वरना फिर हमारी सौतेली मम्मा आ जाएगी तो ये भी छीन लेगी। चलो चलो जल्दी से खा लो अब। लेकिन दीदी कुछ काम तो बाकी ही रह गए हैं, पूरा करके हम लोग आराम से खाएंगे ये भोजन। नहीं नहीं अलबेली, हमें ये भोजन अभी ही खाना होगा, वरना फिर सौतेली मम्मा आ जाएगी तो ये भोजन छीन लेगी और तो और भोजन भी छीनेगी और हमें खूब मारेगी और बोलेगी कि घर का सारा काम क्यों नहीं खत्म हुआ अभी तक। इसीलिए पहले हम लोग भोजन खा लेते हैं, उसके बाद थोड़ी देर आराम करके घर का सारा काम खत्म कर लेंगे। चलो चलो अब जल्दी से हम तीनों बहनें मिलकर ये भोजन खत्म कर लेते हैं। फिर तीनों बहनें पेट भर के वो केला का फल खा लेते हैं। फिर थोड़ी देर बाद अपने अपने काम पर लग जाते हैं। तभी उधर से राधा और नैना शॉपिंग करके आ रही थी। अरे आज क्या बात है, सबके सब बाहर से शॉपिंग करके आ रहे हैं। कोई गुच्छा का गुच्छा केला का फल लेकर जा रहा है तो कोई शॉपिंग करके आ रहा है। लगता है राधा अपनी बेटी की शादी करने वाली है। लगता है मुझे पूछकर देखना चाहिए, वरना दावत देने के लिए भूल ही जाएगी तो फिर मेरा तो मुंह ही ललच जाएगा। अरे ओ राधा, सुनो तो, कहाँ से आ रही हो इतना शॉपिंग करके? उधर मुनमुन जंगल से गुच्छा के गुच्छा केला का फल लेकर जा रही है और इधर तुम लोग, क्या बात है, किसी बेटी की शादी कर रही हो क्या? बताओ बताओ ज़रा, अगर किसी बेटी की शादी कर रही हो तो मेरे घर दावत देना बिल्कुल भी मत भूलना, समझी? क्या? अरे वो करमजली मेरे पीठ पीछे फल लाकर खा रही है। जाने दो घर, उसके बाद बताती हूँ मैं उसे। अरे चुलबुली, नहीं नहीं, शादी की ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग तो अमीर है ना, हमें जो खाने को मन करता है हम वो तुरंत लाकर खा लेते हैं। खैर अब मैं चलती हूँ, शॉपिंग करके बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं। वैसे भी तुम तो कभी शॉपिंग करती ही नहीं होगी, क्योंकि तुम तो दावत खा खा करके अपना पेट भरती रहती हो। तुम्हारा ही अच्छा है, जब देखो हर किसी के घर से दावत मिल जाता है और दावत खा करके अपना खर्चा तुम बचा लेती हो। इतना बोलकर चिड़िया अपनी बेटी के साथ अपने घर पहुंच जाती है। वाह महारानी, वाह 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 वाह। अगर हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं तो मेरे पीठ पीछे पेट भर के केला सेब खाकर अपने शरीर में ताकत बना रही हो ताकि तुम लोग मुझसे झगड़ा कर सको। अभी बताती हूँ मैं तुम तीनों को। नैना, ओ नैना, डंडा लेकर के आओ जल्दी से, अभी इनके चर्बी निकालती हूँ मैं। बहुत ही ज़्यादा केला सेब खा लिए हैं इन लोग, तभी तो इनके शरीर में इतना जान है। अभी इनके शरीर से जान निकालती हूँ मैं। जल्दी जल्दी डंडा लेकर के आओ नैना, जाओ जाओ। फिर मुनमुन की सौतेली मम्मा डंडे से तीनों बहनों को खूब मारती है। उसे तो जरा सा भी तरस नहीं आ रहा था। उन्हें वो इतना मारती है कि बेचारी सोच में पड़ जाती है कि वो केला क्यों खाई थी।